अज का अर्थ होता है जिसका जन्म नहीं हुआ हो, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा को अज कहा जाता है। पौराणिक काल में अज नाम के कई राजा हुए हैं। इनमें सर्वाधिक विख्यात इक्ष्वाकु वंश का राजा अज था। वह महाराजा रघु का पुत्र था। विष्णु पुराण सहित अनेक पुराणों में महाराज अज की कथा मिलती है। बहुत से पुराणों में राजा अज के विवाह की घटना का उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख के अनुसार एक बार किसी देश के राजा भोजराज ने अपनी राजकुमारी इंदुमती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। जब राजकुमार अज को इस स्वयंवर की सूचना मिली तो वे भी अपने पिता की आज्ञा से इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए राजा भोजराज की राजधानी में गए। राजकुमार अज ने स्वयंवर में राजकुमारी इंदुमती को जीत लिया एवं इंदुमती ने प्रसन्नता पूर्वक राजा अज का वरण किया। राजकुमार अज अपनी रानी को लेकर अपने पिता की राजधानी अयोध्या लौट आए। जब महाराज रघु ने देखा कि उनका पुत्र वयस्क हो गया है एवं उसका विवाह भी हो गया है, तब महाराज रघु ने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने का निश्चय किया। सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं में यह परंपरा थी कि वे अपने जीवन का तीसरा काल आरंभ होने पर अर्थात प्रौढ़ावस्था आने पर अपना राजपाट अपने पुत्र अथवा योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर स्वयं रानी सहित वन प्रांतर में चले जाते थे और वहीं पर ईश आराधना एवं आध्यात्मिक चिंतन करते थे। जब वानप्रस्थी राजा वृद्ध हो जाते थे तो वे संन्यास आश्रम में प्रवेश करके पुनः मानव समाज में लौटते थे और अपने द्वारा वानप्रस्थ आश्रम के दौरान अर्जित ज्ञान को जन साधारण में बांट देते थे और देशाटन करते हुए ब्रह्मलीन होते थे। महाराज रघु ने भी प्रौढ़ावस्था आने पर अपना राजपाट अपने पुत्र अज को सौंप दिया तथा स्वयं रानी सहित वन में चले गए। पुराने राजा के वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने रघुवंशी राजकुमार अज का राज्याभिषेक किया। राजा अज से ही इक्ष्वाकुओं को रघुवंशी कहे जाने की परंपरा आरंभ हुई। महाराज अज ने अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार राज्य का धर्म पूर्वक पालन किया। एक बार राजा अज ने गुरु वशिष्ठ को अपने महल में आमंत्रित किया तथा उनसे एक यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा अज ने गुरु से प्रार्थना की कि वे यज्ञ की दक्षिणा मांगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम दक्षिणा अवश्य लेंगे, किंतु महाराज आप हमें दक्षिणा में क्या देना चाहते हैं? राजा अज ने कहा कि महाराज कौशल राज्य सामर्थ्यवान एवं संपन्न राज्य है, अपने कुल गुरु की प्रत्येक इच्छा पूरी कर सकता है। आप स्वयं ही अपनी इच्छा बताएं। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज राज्य की संपत्ति प्रजा द्वारा चुकाए गए कर से उत्पन्न होती है। इस संपत्ति में से राजा को अपनी न्यूनतम निजी आवश्यकताएं पूरी करने का पूरा अधिकार होता है। इस नाते आप हमें राज्य कोष से हमारी दक्षिणा दे सकते हैं, किंतु महाराज इस बार हम आपकी प्रजा द्वारा चुकाए गए कर से दक्षिणा नहीं लेंगे। हमारी इच्छा है कि आप अपने परिश्रम से एक दिन में जो धन अर्जित करें वह संपूर्ण धन हमें गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। राजा को लगा कि मैं तो अत्यंत सामर्थ्यवान राजा हूं, अतः एक दिन में इतना अधिक धन अर्जित कर लूंगा कि गुरु वशिष्ठ उस धन से संतुष्ट हो जाएं। इसलिए राजा अज ने महर्षि की इस इच्छा को स्वीकार कर लिया तथा महर्षि से एक दिन की प्रतीक्षा करने को कहा। महर्षि वशिष्ठ तो राजा के महल में ठहर गए और राजा अज उसी समय अपना महल एवं राज्य छोड़कर निकटवर्ती राज्य में चले गए। राजा अज अपने ही राज्य में परिश्रम करके धन अर्जित नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे जिसके पास भी काम मांगने जाते तो वह राजा पर अनुग्रह करके उन्हें अधिक से अधिक राशि देने का प्रयास करता, जो कि राजा के परिश्रम से ईमानदारी पूर्वक अर्जित की गई राशि नहीं होती। इसलिए राजा अज अपने राज्य से बाहर निकल गए और साधारण श्रमिक का वेश बनाकर निकटवर्ती राज्य में पहुंचे और बड़े बड़े श्रेष्ठियों से एक दिन के लिए काम मांगने लगे, किंतु इस अनजाने राज्य में उन्हें किसी ने भी
कोई काम नहीं दिया। इस पर राजा अज निकटवर्ती वन में चले गए और दिन भर सूखे वृक्ष काटकर उनकी लकड़ियां एकत्रित करते रहे। संध्या काल में राजा ने वे लकड़ियां वन के निकट स्थित नगर में लाकर बेच दी। एक श्रेष्ठी ने उस समस्त सूखी लकड़ी के लिए राजा अज को केवल एक साधारण मुद्रा प्रदान की। राजा अपने पूरे दिन के गहन परिश्रम का इतना तुच्छ पारिश्रमिक देखकर बहुत निराश हुए। फिर भी गुरु को दिए गए वचन के अनुसार राजा अज एक साधारण मुद्रा लेकर अपनी राजधानी अयोध्या लौटे और उन्होंने अत्यंत कष्ट के साथ वह मुद्रा गुरु के चरणों में रख दी। महर्षि वशिष्ठ ने अपने चरणों में रखी हुई एक साधारण मुद्रा एवं राजा के म्लान मुख को देखा तो सारी स्थिति समझ गए। उन्होंने मुद्रा लेकर अपने कमंडल में रखते हुए कहा, राजन, यह धन आपने अपने परिश्रम से अर्जित किया है। आज से पहले किसी भी राजा ने अपने कुल पुरोहित को स्वयं द्वारा अर्जित धन दक्षिणा में नहीं दिया होगा। इस दक्षिणा को पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वस्तुतः इस कथा के माध्यम से हमारे ऋषियों ने समस्त भारतवासियों को अपने परिश्रम से धन अर्जित करने एवं उस धन से अपने परिवार का पालन करने का उपदेश दिया है। इस घटना के कुछ दिन बाद जब राजा अज रानी इंदुमती के साथ राज उद्यान में घूम रहे थे, तभी आकाश मार्ग से जा रहे देवर्षि नारद की वीणा से लिपटी हुई देवलोक की एक पुष्पमाला गिर पड़ी और नीचे धरती पर आकर रानी इंदुमती के कंठ में जा पड़ी। इस माला को देखते ही रानी इंदुमती की उसी क्षण मृत्यु हो गई। महाराज अज को रानी की मृत्यु से अत्यंत शोक हुआ। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा को बताया कि रानी इंदुमती का धरती पर इतना ही जीवन था, उसे पुनः स्वर्ग में बुला लिया गया है। राजा अज को देवर्षि नारद की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। इस पर देवर्षि नारद ने राजा अज को रानी इंदुमती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। देवर्षि ने कहा, एक बार देवराज इंद्र ने तृणविंदु नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए हरिणी नामक एक अप्सरा को भेजा। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवी के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। हरिणी के अनुरोध पर ऋषि तृणविंदु ने उसे श्राप से छूटने का उपाय भी बता दिया तथा कहा कि जब देवर्षि नारद की वीणा पर लिपटी हुई माला तेरे गले में गिरेगी तब तुझे मानवीय रूप से मुक्ति मिलेगी। आज संयोगवश मेरे आकाश गमन के समय मेरी वीणा से लिपटी हुई पुष्पमाला गिर पड़ी और हरिणी शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग में जा पहुंची। इसलिए राजा अज को रानी इंदुमती की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय रानी इंदुमती की मृत्यु हुई उस समय राजकुमार दशरथ छोटे बालक थे। अतः राजा अज ने अपने पुत्र दशरथ का बहुत ध्यान से लालन पालन किया तथा उन्हें समुचित शिक्षा दिलवाई। इस प्रकार पत्नी के वियोग में राजा अज के 8 वर्ष और बीत गए। राजा अज ने देखा कि राजकुमार दशरथ सब प्रकार से प्रजा का पालन करने योग्य हो गए हैं, तो राजा ने अपना राजपाट दशरथ को दे दिया और स्वयं तपस्या करते हुए पंचतत्व में विलीन हो गए। अगली कड़ी में देखिए, राजा दशरथ की रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की।